बीजेपी की अहिरवाल की सियासत में इस समय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरवीर सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों ही नेताओं के बीच में खींचातानी चल रही है। जहां राव इंद्रजीत अपने रसूख, अपने दबदबे को कायम रखना चाहते हैं, वहीं पर राव नरवीर अपने आप को राव इंद्रजीत से बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं, अपना रसूख बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वो राव इंद्रजीत के साथ लगातार पंगा ले रहे हैं। नगर निगम के चुनाव में एक बार फिर से राव नरवीर ने बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मिलीभगत करके राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम किया। गुरुग्राम और मानेसर दोनों नगर निगम के मेयर के पद के लिए राव इंद्रजीत की पसंद के प्रत्याशी को टिकट नहीं दी गई। इसकी बजाय राव नरवीर ने पूरी ठेकेदारी लेते हुए मानेसर के मेयर प्रत्याशी को जितवाने की गारंटी ली, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मानेसर के एरिया में अभी भी राव इंद्रजीत का दबदबा है। राव इंद्रजीत के समर्थकों की संख्या ज़्यादा है और राव इंद्रजीत का वोट बैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। यही वजह रही कि जब राव इंद्रजीत के रसूख को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया तो उनके समर्थकों ने पार्टी के विरोध में जाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव को अपना मेयर चुनने का काम किया और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी को हराने का काम किया। इस चुनाव परिणाम के चलते जहां राव नरवीर को भारी झटका लगा है, वहीं पर राव इंद्रजीत के रुतबे को एक बार फिर से मजबूती मिली है। राव इंद्रजीत ने किस तरह से एक नए प्रकरण के जरिए, एक नई तस्वीर के जरिए सारे माहौल को बदलने का काम किया है, किस तरह से राव इंद्रजीत एक बार फिर से अहिरवाल में सबसे मजबूत नेता साबित हुए हैं और किसके आशीर्वाद ने राव इंद्रजीत को मजबूती देने का काम किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत के नए मजबूती के पैमाने की, मजबूती की नई कसौटी की और इस टकराव के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री की। कहते हैं कि एक तस्वीर सारे माहौल का निचोड़ निकाल देती है, एक तस्वीर सारी हकीकत को बयान कर देती है, एक तस्वीर बता देती है कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है। ऐसी एक तस्वीर आप गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री मोदी आरती राव के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इसे आम फोटो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, अगर आप आरती राव की बॉडी पोजीशन को देखेंगे, उनके इंप्रेशन को देखेंगे, तो आपको साफ तौर पर एहसास हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे लाड प्यार के साथ आरती राव को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके साथ में राव इंद्रजीत इस आशीर्वाद को बखूबी महसूस कर रहे हैं। इस फोटो के जरिए, इस आशीर्वाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से सभी बीजेपी नेताओं को ये संदेश दे दिया है कि राव इंद्रजीत उनके बेहद करीबी मित्र हैं और उनके साथ कोई पंगेबाजी नहीं होनी चाहिए। आरती राव इस समय नायब सैनी की सरकार में मंत्री हैं और वो मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बेटी की तरह उन्हें भरपूर लाड प्यार और आशीर्वाद दिया और ये बता दिया कि वो राव इंद्रजीत को अपना करीबी मित्र मानते हैं और आरती राव उनकी बेटी की तरह है। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज विरोधियों को यानी राव नरवीर को बता दिया है कि उनके लिए राव इंद्रजीत पहली चॉइस है, राव इंद्रजीत उनके सबसे करीबी है। ऐसे में उनके साथ कोई छेड़खानी भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ये सच्चाई भी है कि पिछले 10 साल में राव इंद्रजीत के साथ कई बार स्टेट लेवल पर छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, चाहे पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो या वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सैनी हो। दोनों ही सरकारों में उनके साथ पंगेबाजी होती रही है। 2014 से 2019 की सरकार में भी राव नरवीर ने राव इंद्रजीत को हटाने की कोशिश की, उनको नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी सियासत को हाशिए पर डालने की कोशिश की, लेकिन वो 5 साल में सफल नहीं हो पाए। एक बार फिर से मंत्री बनने के बाद राव नरवीर ने नए सिरे से पुरानी खुंदक का हिसाब निकालने के लिए मेयर के चुनाव को हथियार बनाने का काम किया, लेकिन राव नरवीर के ऊपर ये दांव उल्टा पड़ गया और राव इंद्रजीत एक बार फिर से 21 साबित हो गए। यही वजह है कि राव नरवीर के लिए ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज आरती राव को
प्यार भरा आशीर्वाद देकर ये साफ इशारा कर दिया है कि इस तरह की पंगेबाजी राव इंद्रजीत के साथ नहीं होनी चाहिए। वो राव इंद्रजीत के साथ खड़े हैं और बाकी के बीजेपी नेताओं को भी इस संदेश को बखूबी समझ लेना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने राव नरवीर और बीजेपी के दूसरे राव इंद्रजीत विरोधी नेताओं को ये साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वो उनके साथ पंगेबाजी न करे, उनके साथ वो सियासत का खेला न करे और उनकी साख को दबाने का, हटाने का, घटाने का प्रयास न करे। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद के साथ ही राव इंद्रजीत का दबदबा पुराने रसूख के मुकाम पर पहुंच गया है और ये दिखा दिया है कि इन दोनों के रिश्ते बेहद करीबी हैं और इन करीबी रिश्तों के कारण ही जहां राव इंद्रजीत बीजेपी के लिए बड़े मजबूत पिलर है, वहीं राव इंद्रजीत की अहमियत को प्रधानमंत्री मोदी भी बखूबी मानते हैं, समझते हैं। यानी इस आशीर्वाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अहिरवाल के सबसे बड़े नेता के तौर पर एक बार फिर से राव इंद्रजीत को ही अपना साथी साबित कर दिया है, संदेश दे दिया है। आप प्रधानमंत्री मोदी और इंद्रजीत के रिश्तों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आरती राव को मिला हुआ आशीर्वाद राव नरवीर को एक बड़ा संदेश देने का काम नहीं कर गया है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या अहिरवाल की पॉलिटिक्स में अभी भी राव नरवीर राव इंद्रजीत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकेंगे? इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।